चलिए देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें यदि मूलों का अस्तित्व हो तब। देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन जो है, जो भी चार नंबर क्वेश्चन, चार क्वेश्चन दिया था उसको इससे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से बनाए थे और इसमें क्या करना है, द्विघात सूत्र से बनाना है। द्विघात सूत्र को जो है सिद्ध करके दिखा दिया गया है, आप जो है वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आइए, सबसे पहले ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया -7 और सी बराबर क्या हो गया 3। तो विवेचक निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, तो बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान हो गया -7 का स्क्वायर -4 और ए का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 3। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 7 49 और 4 3 12 और 12 दूना 24। तो घटा लीजिए तो कितना आ गया 25। अब देखिए, चूंकि ये पॉजिटिव है अतः मूलों का अस्तित्व है, इसलिए कहिएगा, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व, इसके मूलों का जो है अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र से क्या करेंगे, इसके मूल ज्ञात करेंगे। तो आइए, इसलिए द्विघात सूत्र जो होता है आपको बताया गया है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। वैल्यू पुट कीजिए, b का मान कितना दिया है -7 और पहले यहाँ पे फार्मूला का ये माइनस हो गया, प्लस माइनस √d, d का मान कितना आया है 25 आया है, इसको रखिए, बटा 2a, a का मान कितना है 2 है। यहाँ से आप देख सकते हैं का मान कितना है 2 है। अब इसको बढ़ाइए आगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो गया। यहाँ से देखिएगा दो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग करके हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या निकालते हैं अल्फा, तो अल्फा निकालेंगे तो प्लस ले लेंगे और बीटा के लिए माइनस ले लेंगे। तो अल्फा बराबर हो गया 7 + 5 बटा कितना आ गया 4। तो 7 5 12 बटा 4, इसको कटाइए, 4 3 12, तो अल्फा का मान क्या आ गया 3। अब बीटा निकाल लीजिए, तो 7 और बीटा के लिए कौन साइन यूज कर लेंगे माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 बटा 4। 7 में से 5 गया तो 2 बटा 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2 था, 1 बटा 2 आ गया। इसलिए x के दो वैल्यू हो गए, एक 3 और 1 बटा 2। तो इस तरह से द्विघात सूत्र से क्या किए, इसको हल कर दिएगा। यही द्विघात सूत्र है। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें जो है a का मान 2 हो गया, b का मान 1 और c का मान हो गया -4। तो d निकाल लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। तो इसका फार्मूला आता है b² - 4ac। तो b का मान हो गया 1, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, -4, a का मान है 2 तो गुना 2 और c का मान कितना है -4। तो देख लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 जगह 16 दूना 32 हो गया, 32 से कितना हो गया 33 हो गया। तो विवेचक का मान कितना आ गया 33। अब द्विघात सूत्र लगाइए और मूल ज्ञात कीजिए, इसलिए x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। वैल्यू पुट कीजिए, b का मान कितना हो गया 1, कहीं फार्मूला के माइनस तो देना पड़ेगा, प्लस माइनस √d का मान कितना निकाले हैं आप, यहाँ पे है 33, तो √33 हो गया 2a। a का मान कितना है 2। तो यहाँ से क्या कर लीजिए, इसको -1 प्लस माइनस √33 बटा 2 दूनी 4, प्लस माइनस 2 साइन है, आपको जो है एक बार अल्फा निकालना होगा, इसलिए अल्फा बराबर, अल्फा जब निकालेंगे तो प्लस यूज कर लेंगे, बीटा निकालेंगे तो माइनस यूज कर लेंगे। जो बीच में फर्स्ट में जो है माइनस है तो दिया ही हुआ है, और यहाँ पे हो गया प्लस √33 बटा कितना में है 4। अब यही आपका रेस्ट ऑफ हो जाएगा, ये एक मूल निकल गया, आंसर यही हो जाएगा। इसलिए बीटा बराबर -1 माइनस क्या हो जाएगा, आप देखिए बीटा निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर लेंगे माइनस, तो -√33 बटा 4, ये आपका दूसरा मूल भी निकल गया। इस तरह से इसके दो मूल निकल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर देख लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखिएगा, इसमें जो है a का मान हो गया 4, b का मान हो गया 4√3 और c हो गया 3। तो विवेचक निकाल लीजिए, तो फार्मूला हो गया d बराबर b² - 4ac। तो b का मान हो गया 4√3 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 4
और सी का मान हो गया 3। तो देखिएगा 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया हो गया 48। 4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 में से 48 कहता क्या हो गया 0। तो चूंकि डी क्या आ गया 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसमें इसके जो है मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व कब नहीं होगा, यदि डी माइनस में हो जाएगा यानी निगेटिव हो जाएगा, तो मूल जो है अस्तित्व नहीं होगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। अब लगाइए आप द्विघात सूत्र, इसलिए द्विघात सूत्र से लिख दीजिए, द्विघात सूत्र से तो x बराबर हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अब देखेंगे b का मान कितना है 4 रूट 3 और ये फार्मूला का माइनस हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना है 0 बटा 2, a का मान कितना आ गया यहाँ पे 4। तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, तो -4 रूट 3, 0 का वर्गमूल तो खैर 0 ही रह जाता है, और यहाँ से 4 दूना क्या हो गया 8। आप क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे, तो अल्फा बराबर -4 रूट 3 प्लस 0 बटा 8, 0 जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया -4 रूट 3 बटा 8, काट लीजिए इसको, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया -√3/2। एक ये मूल निकल गया, और बीटा निकाल लीजिएगा, तो -4 रूट 3 और माइनस क्या हो गया 0 बटा 8, 0 भी घटाएंगे तो कोई असर नहीं होगा, तो -4 रूट 3 बटा 8 हो गया, काट लीजिए 4 दूना 8, तो -√3/2 होगा। देखिए ये दोनों सेम है, यदि d का मान 0 होता है तो मूल का अस्तित्व होगा, मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, लेकिन जो समान रूप से जो है एक ही जो है मूल निकलेगा। जैसे कि देख रहे हैं अल्फा के जो मान आया है वही बीटा का भी मान आया है, तो d का मान 0 होने पर मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। अब हम लोग जो है 4 नंबर देख लेते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। a का मान हो गया 2, b का मान हो गया 1 और c का मान हो गया 4। देखिएगा 1 नंबर में ही ये सभी प्रश्न दिए हुए थे, लेकिन दूसरा नंबर में बोला है कि 1 में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको द्विघात सूत्र से हल कीजिए। तो देखिए यहाँ से d निकालिए, इसलिए d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान हो गया 1 का स्क्वायर कर लीजिए -4, a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 4। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौका क्या हो गया 32, तो घटाएंगे तो -31 हो गया। चूंकि d का मान जो है देखिए, तो ये माइनस निगेटिव आ गया, d का मान जो है 0 से छोट हो गया, तो 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक हो जाएंगे, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो देखिएगा इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो आपको मूल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके 2 नंबर के 4 हिसाब हो गए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे जो भी प्रश्न है उसको हल करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।